नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज की वीडियो में देखें हम लोग बात करेंगे कुछ फार्मूलाज की, लाइक हमारे हाइपरबॉलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि क्या है ना, आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं, लाइक आपका कोचीज इंटीग्रल फार्मूला हो गया या कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यू हो गया या आपकी कॉन्फॉर्मल मैपिंग्स हो गई, उन सब में इन फार्मूलेज की हमें ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। अगर हमें फार्मूला ही नहीं मालूम होगा तो क्या है, फिर हम क्वेश्चंस में परेशान होते ही रहेंगे। तो आज की क्लास जो है उसी को लेकर डेडिकेटेड है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हाइपरबॉलिक फार्मूलाज की। लाइक अगर जैसे मान लो ऐसा लिखा है साइन एंगल में आयोटा एक्स, तो आप उसको कैसे ओपन करेंगे, या लिखा है साइन एंगल में ए प्लस आयोटा बी, उसको आप जो है वो किस तरीके से ओपन करेंगे, यही सब बात हम लोग आज करने वाले हैं। आप देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। राइट, सबसे पहले देखिए, आपने जो है बचपन में भी पढ़ा होगा पोलर फॉर्म। आज उसकी हम थोड़ी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। लाइक आपने पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को कैसा लिख सकते हैं, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। राइट, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, आपने पढ़ा यूलर्स फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या कहता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हो, आर ई की पावर आयोटा थीटा। और ई की पावर आयोटा थीटा को हम लोग कैसे ओपन करते थे, मुझे कमेंट में बताना ज़रा। कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। आप एक मज़े की बात देखिए, यहाँ पे जब आप ओपन कर रहे हैं किसको, इस एक्सपोनेंट को, तो इसकी जो पार है वो रियल है या इमेजिनरी है, बताओ ज़रा। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट है, कौन, ये ई की पावर आई थीटा, ये जो आई थीटा है, क्या ये रियल पार्ट है या फिर ये इमेजिनरी पार्ट है? तो आपके मन में से जवाब आएगा जी ये तो देखें इमेजिनरी पार्ट ही है। राइट, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आपका ई की पावर आयोटा थीटा है, इसको आप इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और यही आपकी फिर पोलर फॉर्म भी हो जाती है। राइट, आर इंटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप देखिएगा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, लेट से ई का पावर जेड, और आप समझते हैं जेड जो है हमारे पास क्या रहता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। आज का आप लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो है बिहाइंड द सीन वाली जो चीज़ें होती हैं वो समझ में आएंगी कि ये एक्चुअल में चीज़ आई कहाँ से है। और दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपको ट्रिगो के फंक्शन मालूम हैं, उनको यूज़ करके आप हाइपरबॉलिक जो आपके रेशोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके फार्मूले कैसे बनाएंगे। राइट, तो आप देखिएगा ई का प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई का प्लस एक्स इंटू में ई का प्लस आयोटा वाई। राइट, अब मुझे जो है आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएंगे ई का पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है वो कैसे होता है साथियों, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और आप कहेंगे एंड सो ऑन। तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग टेलर्स थ्योरम को इस्तेमाल करके ई का पावर एक्स को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसको, जो इमेजिनरी पार्ट है ना, ई का प्लस आयोटा वाई वाले को, इसका हमें खोलना है एक्सपेंशन। क्या खोलेंगे बोलो साथियों, इसका करना है हमें एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में आयोटा वाई, वेरी गुड। अगली टर्म आएगी आयोटा वाई का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म आएगी आयोटा वाई का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और आप इतने मात्र से ही इसकी कहानी समझ जाएंगे। देखें, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टारगेट करता है आपका CSIR, आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, आपका CUET PG। बाकी कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को समझने में इंटरेस्ट हो, वो ये वीडियो देख सकता है, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप मुझे ये भी बताना कि हमने जो आज चीज़ें सीखी, क्या आप वो चीज़ें पहले से जानते थे या आपने वो चीज़ें आज ही लेक्चर में सीखी हैं। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा वाई, इसको देखेंगे तो आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड। इसमें देखेंगे प्रभु तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को कैसे लिखेंगे आप, माइनस आयोटा, ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि आप
इधर देखो, मतलब इसमें क्या है ना, जो आपका एक्सपेंशन है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगी। ये जो एक्सपेंशन है इसमें कुछ टर्म्स आपको दिखेंगे विदाउट आयोटा, जैसे 1 है, फिर देखें आयोटा स्क्वायर है, फिर आयोटा पावर 4 है, फिर आयोटा पावर 6 है, फिर आयोटा पावर 8 है, फिर आयोटा पावर 10 है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2। जिसमें आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 2 है वो टर्म मेरी आयोटा से मुक्त हो जाती है, राइट? ऐसा ही तो है। और आप ये भी देखेंगे इसी एक्सपेंशन में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आयोटा के साथ हैं। आप देखेंगे आयोटा पावर 1, फिर आयोटा पावर 3, फिर क्या आएगी बोलो, अब तो आप सीख गए, आयोटा पावर 5, फिर क्या आएगी आयोटा पावर 7। और एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि जो आपकी टर्म्स हैं, मान लीजिए आप बिना आयोटा वाली को ही देख लें अगर, तो पहले में देखें नेगेटिव आया है, आयोटा की पावर 4 क्या होती है साथियों बोलो, +1। तो पहले आया नेगेटिव, फिर अगली जो टर्म आएगी यहाँ पे लिखूँ तो y की पावर 4/4 फैक्टोरियल, उसके आगे साइन कैसा आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा क्या? ऐसा ही मामला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बिना आयोटा वाली टर्म्स है, यानी कि जो रियल टर्म्स हैं, उनमें जो साइन का पैटर्न है वो चल रहा है ऑल्टरनेट। ऐसे ही देखेंगे अब इससे आगे आयोटा पावर 6, तो आयोटा पावर 4 तो 1 हो जाएगा, बट आयोटा स्क्वायर -1, देखो फिर से साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, राइट? ऐसे ही आप गौर कीजिएगा जो इमेजिनरी टर्म्स हैं, यानी कि जिनमें आयोटा है, इनमें भी साइन अल्टरनेट आपको चलता हुआ दिखाई देगा। लाइक आपके पास यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इससे आगे कब आएगा बोलो, आयोटा पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा? आयोटा पावर 5 को आप कैसे लिखेंगे, आयोटा पावर 4, वो तो 1 होता है, फिर आयोटा, साइन कैसा आया, पॉजिटिव। तो साइन जो है वो गौर कीजिएगा। यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारी जो दोनों ही टर्म्स हैं, रियल एज वेल एज इमेजिनरी, उनके साइन ऑल्टरनेट चल रहे हैं। बोलो ये बात समझ में आई क्या, कमेंट में बताना। अब क्या है साथियों, समय आ गया है कि दोनों टर्म्स को सेपरेट करने का, लाइक 1 -y² / 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा +y4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बीच में आप आयोटा को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा y -y³ / 3 फैक्टोरियल प्लस में y5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप में से जिन लोगों को ट्रिगो आती है वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, ये वाला जो एक्सपेंशन है ये किसका है जनाब, आप कहेंगे ये एक्सपेंशन है cos y का, ऐसा ही तो है। और उसी तर्ज पे आप देखेंगे ये वाला जो एक्सपेंशन है ये किसका है, आप कहेंगे प्रभु ये है sin y का। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास e का पावर आयोथीटा रहता है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ जवानों, cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, तो आप देखेंगे यूलर्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकल कर आता है कि आप जो एक्सपोनेंट में इमेजिनरी पावर है आप उसको एक्सपैंड कीजिए बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लॉरन थ्योरम। जब आप एक्सपेंशन करते हैं रियल पार्ट को आप अलग ले लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को आप अलग ले लीजिए, आप पाएंगे रियल पार्ट जो है बेसिकली वो एक्सपेंशन है कोस भैया का, और इमेजिनरी पार्ट जो है जो वो एक्सपेंशन है किसका, साइन महाराज का। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या सबको? हाँ, ये चीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्या ये चीज़ आपको पहले से आती थी या फिर आपने जो है अभी लेक्चर में सीखी है। अगला पॉइंट देखें क्या कहता है, इसको हम लोग अभी प्रूफ भी करेंगे और इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। कहता है जी प्रूफ दैट, मतलब हम लोग इसे एज अ पॉइंट यूज़ करेंगे, प्रूफ दैट e⁻z इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये मालूम होगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, कहता है विद पीरियड 2πi, विद पीरियड 2πi। तो कहता है जनाब आप ये साबित करें या आप ये सिद्ध करें कि हमारा ये जो क्या है e का पावर z है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड है विच इज़ वो क्या है 2πi।
आप देखिएगा इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। मैं अगर मान लीजिए मेरा कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2πi है, मैं ऐसा एक बार को समझ ले रहा हूँ, तो मुझे ये प्रूव करना रहेगा दैट एफ ऑफ मान लीजिए जैसे फंक्शन z में है तो z प्लस में 2πi ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ जेड। अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा फंक्शन गिवन है वो हमारा एक पेरियोडिक फंक्शन है और उसका टाइम पीरियड कितना है जनाब, 2πi। चलिए आप देखें हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं तो एफ ऑफ जेड प्लस में 2πi हो जाएगा ई का पावर जेड प्लस में 2πi। क्यों? क्योंकि फंक्शन कैसा है अपना, आप कहेंगे जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलिए अब देखो जब इसको शुरू करेंगे ये हो जाएगा ई का पावर जेड ई का पावर 2πi। आप में से मुझे बताना कितने बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपका सीएसआईआर या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। और आप देखें अगर आपको जो है इन एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी मतलब उसमें कोचिंग चाहिए तो आपको जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, उस पर आपने कांटेक्ट करना है। फिर आपका वो सीयूईटी पीजी हो, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हो, आपका क्या कहते हैं सीएसआईआर हो या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो। अब देखिएगा जनाब साइन 2π कितना हो जाता है, आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे, और कोस 2π हो जाता है 1। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है ई का पावर जेड वो बेसिकली एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका जो पीरियड है वो कितना है, 2πi। आपके सामने है सारी रामायण। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ को ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। अब हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैं आपसे बोलूँ कि कल को मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ एफ ऑफ z प्लस, इसी फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, 2πn आयोटा, क्या ये भी एफ जेड रहेगा? बताओ, ये कमेंट में बताना, क्या ये भी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड रहेगा? देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ 2πn आ जाएगा, ऐसा ही मामला है। तो आप देखिएगा जनाब जब कॉस आप ले रहे हैं कैसा इवन मल्टीपल ऑफ n पाई, हमेशा 1 ही है, ऐसा ही तो है। साइन ले रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ n पाई, हमेशा 0 ही है। तो क्या इस एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज आएगा? आप कहेंगे जी नहीं। तो अगर चेंज नहीं आएगा इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी उतना ही वैलिड है जितना ये वाला है। बात समझ में आई? चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए छोटा सा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है स्प्लिट e रेज़ टू दी पावर 5 प्लस में 3 आयोटा का होल स्क्वायर इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्वेश्चन है जी कि हमें इसको जो है वो एक्सपेंड करना है, मतलब इसका रियल पार्ट हमें अलग करना है और इसका इमेजिनरी पार्ट हमें अलग करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। आ जाओ, आप देखिए पहले हम लोग इसको ओपन कर लें। हमारे पास क्या है, 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं नॉर्मली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 25, ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और दूनी 30 आयोटा। ऐसा कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 प्लस में 30 आयोटा। 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16 प्लस में 30 आयोटा, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया कि ई का पावर 5 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर ई का पावर 16 प्लस में 30 आयोटा। इसको मैं कैसे लिख लूँ, ई का पावर 16 इंटू ई का पावर 30 आयोटा। अब आप देखो ये इमेजिनरी पार्ट को आप कैसे एक्सपेंड करोगे, कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30। तो आप देखिएगा जनाब जो इसका रियल पार्ट है वो कितना आ गया, ई का पावर 16
cos 30 और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना आ गया e का पावर 16 sin 30। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, आसान ही क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि आप इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, उसकी हमने कहानी समझी छोटी सी। फिर हमने देखा कि जो e का पावर z है वो पीरियोडिक होता है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2πi होता है। साथ ही साथ हमने एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल भी किया। अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, राइट। तो हेडिंग लिख लेंगे सभी लोग, ट्रिगो फॉर कॉम्प्लेक्स। इसी की हमें ज़रूरत है भैया, क्योंकि इसके बिना हमारा आने वाले जो टॉपिक हैं लाइक आपका कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, आपका रेजिड्यू, आपका पोल, आपका वो सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी, कॉन्टूर इंटीग्रल, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, राइट। और इवन आप जब फ्लूइड डायनामिक्स करेंगे, जो बच्चे यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की मतलब तैयारी करते हैं तो उनके सिलेबस में फ्लूइड डायनामिक्स आएगा। जब फ्लूइड डायनामिक्स में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल तो वहाँ आपको जो है लाइक ऐसे लिखा हुआ साइन ए प्लस आयोटा बी। अब आपको वहाँ ऐसा आना चाहिए कि उसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, मतलब कुल मिला के फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे नॉर्मली जैसे ट्रिगो हमारे डिफाइंड है भाई, ट्राइंगल की साइड्स का रेशो है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या है वो होल्ड नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स में साइड्स की रेशो बात करना सेंसलेस बात हो जाती है। तो देखो अब हम लोग जो है ट्रिगो में कैसे डिफाइन करेंगे फिर भाई, मतलब ट्रिगो में कह रहा हूँ, हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिफाइन करेंगे। हम ये समझ रहे हैं, अगर मैं बोलूँ e का पावर आयोटा z वो क्या होता है cos z प्लस में आयोटा साइन z, और मैं बोलूँ e का पावर माइनस आयोटा z ये होता है cos z माइनस आयोटा साइन z। दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा cos z, तो ये हो जाएगा e का पावर z। अब ये कुछ कुछ डेफिनेशन जो है किसकी तरह लग रही है मुझे बताना। e का पावर मतलब साइन z कितना हो जाएगा, आप पहले वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दें तो मेरे हिसाब से साइन z आ जाएगा। बाकी देखें जो 10 है इनका रेशो हो जाएगा, राइट। कोसेक सेक कोट तो अब आप समझ ही गए हैं, लिख देते हैं उसमें ऐसा क्या है। जो 10z है वो कितना हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, ये होता है साइन बाई कॉस। तो साइन ये चल रहा है और कॉस देखेंगे आप तो ये चल रहा है, राइट। मैं पूछूँ आपसे कोसिकेंट, तो जस्ट साइन का रेसिप्रोकल जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। और मैं आपसे पूछूँ सीकेंट, अब ठीक है ना वो आप लोग लिख लेंगे, मतलब अब इतने छोटे भी नहीं रहे हम लोग कि सब कुछ लिखवाया ही जाए, लिख लेंगे। ये जो साइन और कोस की डेफिनेशन है ये मुझे बताना आप कमेंट में, ये किससे मैच करती है। क्या ये साइन h और कॉस h से मैच नहीं करती? सोचो, क्या ये डेफिनेशन जो है वो हाइपरबॉलिक फंक्शन से मैच नहीं करती? तो आप कहेंगे जी प्रभु बात तो सही है, साइन h थीटा या कॉस h जो है वो ऐसा ही डिफाइंड है कि नहीं है भाई। आप पहले तो मुझे ये बताओ किस किस बच्चे ने आपके हाइपरबॉलिक फंक्शन पढ़े हुए हैं, क्योंकि हाइपरबॉलिक फंक्शन ही नहीं पढ़े होंगे तो फिर ये सारी बातें करना बेकार है, मतलब हवाई बातें हैं एक तरीके से। तो आप देखेंगे इन दोनों की तारीफ जो है वो बिल्कुल साइन h और कोस h जैसी ही है, बिल्कुल सिमिलर वे में इनको डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ जो ट्रिगो के रेशो हैं वो आप समझ सकते हैं उसमें डिफाइंड नहीं है, किसमें, साइड्स की रेशो में, वो बात करना यहाँ पर सेंसलेस है, राइट। अब देखो क्या कहता है, स्टेटमेंट है, बोलता है शो दैट साइन z एंड कॉस z आर पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2π, विद टाइम पीरियड 2π। तो एक काम करते हैं, साइन z का मैं आपको करके दिखाता हूँ, कॉस z का आप सिमिलर वे में खुद करेंगे, राइट।
तो आप सबसे पहले देखिए, हम वही वाली फंडा आजमाएंगे यहाँ पे भी। एफ जेड प्लस में 2 पाई, अगर हमारा एफ जेड आ गया जो कि साइन जेड है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि साइन जेड प्लस में 2 पाई अगर फिर से साइन जेड आ ही गया, तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे जी बात बिल्कुल सही है। साइन जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में, और उसका जो पीरियड है वो कितना है 2 पाई। आओ ज़रा साइन जेड मतलब जेड प्लस 2 पाई जो है बाय डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये रही, जहाँ जहाँ जेड है आप किससे रिप्लेस कर देंगे, जेड प्लस में 2 पाई। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ज़रा हम लोग इसको इधर अंजाम दे देते हैं काम को। आप लोग क्या कर लीजिए, इसका हर बार की तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। चलिए देखते हैं जी कैसे क्या बात बनती है आज। आज का लेक्चर यूँ समझ लो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसने ये चीज़ मिस कर दी ना, वो पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दुखी होता रहेगा। ये मैं लिख के ले लो चाहे मेरे से, क्योंकि आपको ना फिर फॉर्मूले समझ में आएंगे नहीं कि ये हाइपरबॉलिक के फॉर्मूले ये कैसे बन जा रहे हैं, कहाँ से आ जा रहे हैं, इनके पीछे की क्या कहानी है। वो सब जो है फिर आपको हवा भी नहीं लगेगी अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे तो। और ये समझ लेंगे तो फिर आप कहेंगे बल्ले बल्ले हैं भैया। कहीं भी आपको कल को यूज़ करना होगा उन सब चीज़ों को तो बहुत आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। फिर भले ही आप मैथ में यूज़ करें, भले ही आप फ्लूइड में यूज़ करें, वो जैसा आपको ठीक लगता है। अब देखेंगे आप यहाँ पे साइन, थोड़ा सा उसको ओपन करना पड़ेगा जी। तो साइन जेड प्लस में 2 पाई ये हो जाएगा ई का पार आयोटा जेड प्लस में 2 पाई आई, ठीक है जी, माइनस ई का पार माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा 2 पाई, वो एक ही बात है, 2 पाई आई लिख लो, क्या दिक्कत है। ये आ जाएगा देखो ई का पार आयोटा जेड ई का पार 2 पाई आई, ई का पार माइनस जेड आयोटा में माइनस 2 पाई आई, ये हो जाएगा ई का पार आयोटा जेड कॉस 2 पाई प्लस में आयोटा साइन 2 पाई, ये हो जाएगा ई का पार माइनस आयोटा जेड, अरे बोल दो प्रभु क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा ई का पावर आयोटा जेड कॉस 2 पाई होता है 1 साइन 2 पाई 0 माइनस ई का पावर माइनस आयोटा जेड, ये 1 ये 0। तो आप मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये वापस से साइन जेड नहीं आ गया है, बताओ। तो क्योंकि ये वापस से साइन जेड आ ही गया है तो हम कहेंगे कि हमारा जो साइन जेड फंक्शन है वो पीरियोडिक है विद कितना टाइम पीरियड 2 पाई। समझ गए बात को। और कॉस के लिए क्या है, आप लोग सिमिलर वे से कर सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं एक सवाल की तरफ। बड़ा ही मज़ेदार टाइप का सवाल है। कहता है जी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा इस सवाल से। फाइंड, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos z डिवाइडेड बाई z प्लस 1। तो क्वेश्चन कहता है कि जी आप जो है इस एक्सप्रेशन का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं। सबसे पहले हम देखो ये जान रहे हैं cos z क्या होगा आपका, पहले इसको एक्सपेंड कर लें हम लोग। cos z होगा ई का पार आयोटा z प्लस ई का पार माइनस आयोटा z बाई 2। z जो है वो क्या होता है x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y बाई 2। ठीक, थोड़ा और एक्सपेंड कर लें, चलो ये हो जाएगा ई का पार आयोटा x माइनस y प्लस में ई का पार
यहाँ देखो ये हो जाएगा, वो वाई जो है पॉजिटिव हो जाना है और ये तो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, यहाँ वाई नेगेटिव है और वहाँ वाई पॉजिटिव है, थोड़ा सा फ़र्क है 19-20 का। ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा एक्स ई का पावर माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस ई का पावर वाई इंटू ई का पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2, राइट। इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कर तो क्या ही सकते हैं, देखो cos x प्लस आयोटा साइन एक्स ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर वाई कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। एक काम करते हैं ना, यहीं पे हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे के लिए काम बच जाएगा अपना, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी फिर। आप देखिएगा ई का पावर माइनस मतलब cos x अगर मैं कॉमन ले लूँ, cos तो दोनों में ही है, यहाँ क्या बचेगा ई का पावर माइनस वाई, वहाँ से क्या बचेगा प्लस ई का पावर वाई बाई 2, बचेगा कि नहीं बचेगा ऐसा, ठीक है जी। प्लस में आयोटा साइन एक्स अगर आप कॉमन ले लो, देखो आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, ये पॉजिटिव रहेगा बट ये वाला एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ई का पावर माइनस वाई माइनस ई का पावर वाई बाई 2, ये आ गया हमारा कॉस जेड। इसको डाल देंगे जी एक बक्से में, बहुत बढ़िया। तो ये इसको पैक कर देते हैं एक बक्से के अंदर। बाकी मुझे बताना आप में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाया जाता है, या आपकी यूनिवर्सिटी में ये ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, केवल पीजी लेवल पे पढ़ाया जाता है। अब आ जाओ जी इस पे 1/z+1, इसको कैसे लिखेंगे, देखो x प्लस आयोटा वाई प्लस में 1, इसको मैं कैसे लिख लूँ 1/1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग करेंगे रैशनलाइज, ताकि आप समझते हैं नीचे से आयोटा हटाया जा सके तो ऊपर आ जाएगा ऐसा। और चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं ना, लिखने में क्या ही जाता है ऐसा, और 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो यही है ये 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही होता है। ये वैल्यू आ गई किसकी 1/1 प्लस जेड। अब हम गुड टू गो हैं, हम समझ रहे हैं कॉस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस जेड का वैल्यू आप देखेंगे तो कॉस एक्स ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर वाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन एक्स ई का पावर माइनस वाई ई का पावर वाई बाई 2। अब रियल पार्ट बताना है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी हमें बताना है। तो रियल पार्ट देखो कितना आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, जब यहाँ का रियल यहाँ के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो रियल मिलेगा, और रियल कब मिलेगा, जब यहाँ का इमेजिनरी यहाँ के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा। भाई तब भी तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो पार्ट कैसा बन जाएगा, क्या कह रहे हो जी, रियल बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो रियल पार्ट आएगा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स मल्टीप्लाई में ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा देखो प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस तो वाई साइन एक्स ई का पावर माइनस वाई ई का पावर वाई बाय नीचे जो 2 चल रहा था वो पूरे के बाहर लिख देते हैं 1/2, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि नहीं है जी ऐसा। ये आ गया जी आपका रियल पार्ट। अब देखो इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखेंगे, वो लिखने के लिए मुझे साइड का थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो फिर आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट देखो जब हम लोग लिखेंगे, आप मुझे ये बताएं
इमेजिनरी पार्ट कब कब आएगा? जब यहाँ का रियल यहाँ के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, यानी यहाँ का रियल यहाँ से इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 + x sin x e का पावर -y माइनस ई का पावर y बाय 2 1 + x का होल स्क्वायर प्लस में y²। और इमेजिनरी कब आएगा? जब यहाँ का इमेजिनरी यहाँ के रियल से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये हो जाएगा -y cos x। अब देख लो क्वेश्चन दिखने में तो कैसा था, एकदम चिंदी टाइप का, लेकिन जब किए इसको तो समझ रहे हैं प्रभु बात आप। ये छोटे छोटे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, यही अक्सर ले डूबते हैं इंसान को। बड़े एक्सप्रेशन तो क्या है, कंपैरेटिवली मतलब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, या बोल सकते हो सिंप्लीफाई जो है वो बहुत इजीली हो जाते हैं। लेकिन जो आपके छोटे छोटे से एक्सप्रेशन रहते हैं, ये इतना इजीली सिंप्लीफाई नहीं होते। यहाँ तो फिर जो है वो खतरनाक काम चलता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब देखो हम लोग हाइपरबॉलिक फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और साथ में बात करेंगे कि जो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ट्रिगो वाले और जो आपके हाइपरबॉलिक फंक्शन है, उनके बीच में क्या रिश्ता रहता है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है। बाकी कमेंट में बताइएगा मेरे को कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रही आप लोगों को। और देखें धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। ऐसा आप देखते रहेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल एनालिटिक फंक्शन को कवर किया है, लेकिन जो कवर किया है आप सारी वीडियोस देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमने एक भी किंतु परंतु को नहीं छोड़ा, यानी हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि अब एग्ज़ाम में सवाल आए कहीं से, सॉल्यूशन यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा, राइट। चलिए अलग से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने की ऐसे कोई नीड नहीं रहेगी। कोशिश तो यही है अभी तक, बाकी देखते हैं। आप लोग सपोर्ट देंगे तो गाड़ी चलती रहेगी ऐसे। अब यहाँ पर बात है हमारी हाइपरबॉलिक फंक्शन की। हाइपरबॉलिक फंक्शन सबसे पहले साइन एच थीटा, ये कैसे डिफाइंड है साथियों? ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2, और फिर है आपका कॉस एच थीटा, ये कैसा डिफाइंड है? ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2, ऐसा ही डिफाइंड है। और आप देखें जो हमने साइन कॉस देखे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए, क्या उनका तारीफ इससे जो है वो मिलता जुलता नहीं था? अरे पेज पलट के देख लो ना, है ना, सेम ही था लगभग। अब देखो स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ये कहता है कि साइन एच थीटा एंड कॉस एच थीटा आर पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2πi। तो वही है कि एक तो जो है मैं करके दिखाऊंगा और एक जो है वो आप खुद से कर लेंगे। भाई हमें जो है ये दिखाना है कि साइन एच और कोस एच जो हैं वो दोनों के दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, और कितना टाइम पीरियड है उनका? 2πi। चलिए देखते हैं। तो हम वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ थीटा प्लस में 2πi, और देखेंगे कि क्या ये एफ थीटा के ही इक्वल आ रहा है। आओ तो साइन एच थीटा प्लस में 2π, देखो कितना हो जाएगा? ई का पावर थीटा प्लस में 2πi माइनस ई का पावर में थीटा प्लस 2πi, नेगेटिव पूरे के बाहर हमने लिख ही दिया है। ये हो जाएगा ई का पावर थीटा ई का पावर 2πi माइनस ई का पावर माइनस थीटा माइनस 2πi। और अभी हमने देखा कि जो ई का पावर 2πi है वो कितना होता है जनाब? 1, और ई का पावर माइनस 2πi भी कितना होता है? 1। अरे अभी पीछे ही तो किए हैं, चेक करो ना। तो ये वापस से क्या आ गया? साइन एच थीटा।
इट मीन्स हम ये समझ पा रहे हैं कि साइन एच थीटा प्लस में 2πi इज़ नथिंग बट साइन एच थीटा। इट मीन्स साइन एच थीटा या साइन एच जो है वो हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि टाइम पीरियड कितना है 2πi। बताओ बात समझ में आई? क्यों भाई आई क्या बात समझ में? ये कि साइन जो है हमारा साइन एच वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि टाइम पीरियड कितना है 2πi। अब हम रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे आपके नॉर्मल ट्रिगो और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बीच में। तो थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखने चाह रहे हैं द मोस्ट वांटेड टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिलेशन बिटवीन ट्रिगो एंड हाइपरबोलिक। तो इनके बीच में हम लोग रिश्ता देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो सर्कुलर फंक्शन है ट्रिगो के और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है इनके बीच में क्या रिलेशन चलता है। सबसे पहले आप देखिएगा हमारे पास जो साइन थीटा है वो कैसा है, ई का पावर माइनस कह रहा हूँ मैं, ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। आप एक काम कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, पुट थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स एक्स। उससे क्या है रिलेशन इजीली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन आयोटा एक्स ई का पावर आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई का पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा ही है। ये हो जाएगा साइन आयोटा एक्स। आप देखेंगे यहाँ पे, अच्छा जब हमने साइन थीटा निकाला कॉम्प्लेक्स में तो सर एक मिस्टेक हो गई है जो हमने ध्यान नहीं दी, यहाँ नीचे आयोटा भी एक आएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, मतलब ई का पावर किसको, जेड को, और ई का पावर मतलब आयोटा जेड और ई का पावर माइनस आयोटा जेड, तो वो एक आयोटा वाला फैक्टर भी बचेगा। लाइक आपका आएगा 2 आयोटा साइन जेड, तो वो आयोटा भी आना था, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, राइट। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जल्दीबाजी के चक्कर में। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस प्लस का एक्स और नीचे 2 आयोटा। आयोटा के ऊपर नीचे आप एडजस्टमेंट कीजिए। ऐसा क्यों करते हैं आप अब भली भांति समझ रहे हैं बात को। जब आप आयोटा के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और ये बचेगा ई का पावर माइनस एक्स माइनस ई का पावर एक्स बाई 2। माइनस को ले चलिए अंदर तारों के शहर में, ये आ जाएगा देखो कितना, आयोटा ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। ये क्या साइन एच एक्स नहीं हो जाएगा, देखो बाय डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा साइन आयोटा एक्स इज़ नथिंग बट साइन एच एक्स। तो ये रिश्ता आ गया है सर। साइन के यदि एंगल में कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कल को आ ही जाए तो आप उसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। बात समझ में आई? अब ज़रा कॉस को देखो, तो हम समझ रहे हैं कॉस थीटा जो है वो तो सही हमने निकाला था। कॉस होता है ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। पुट करेंगे थीटे को आयोटा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स ई का पावर आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स, अच्छा माइनस यहाँ नहीं आएगा, प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस आयोटा एक्स, वेरी गुड, ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई का पावर एक्स बाई 2। क्या ये सीधा सीधा कॉस एच एक्स नहीं है? सोचो तो रिश्ता क्या आ गया, कॉस आयोटा एक्स इज़ नथिंग बट कॉस एच एक्स। देखो साइन में और कॉस में क्या डिफरेंस आया, साइन में आयोटा बाहर आ जाएगा, कॉस में आयोटा का कोई लफड़ा नहीं है। कल को आप बात करो जी टैन का, तो देखो नॉर्मली टैन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कर देंगे क्या, पुट थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा एक्स, क्या है बाकी सारे रिलेशन आ जाते हैं एक बारी अगर
साइन और कॉस का आ जाए तो ये हो जाएगा साइन आयोटा एक्स कॉस आयोटा एक्स, ये हो जाएगा टेन आयोटा एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, आयोटा साइन एच एक्स, और इसको सिंपली कॉस एच एक्स। तो टेन आयोटा एक्स कितना आ गया प्रभु, आयोटा टेन एच एक्स। तो ये आपका टेन के अंदर फॉर्मूला आ गया। अब आप समझ सकते हैं कोसिकेंट सेक और कॉट का आप इसी तरीके से निकाल कर यूज़ कर लेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? हमने क्या किया, हमने नॉर्मल साइन थीटा की डेफिनेशन यूज़ करी, कॉम्प्लेक्स वाली यूज़ करी है लेकिन, और थीटे को हमने पुट कर दिया आयोटा एक्स, उसके बाद में जस्ट हमने मैच करवाया और ये फार्मूले हमारे पास निकल कर आए। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं प्रभु, याद नहीं रखेंगे तो आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर मत कहिएगा सर जी आपने बताया नहीं था। समझ रहे हो बात को? चलिए अब देखो हम बात कर लेते हैं कुछ और फार्मूलाज की। जैसे हम लोग ये जानते हैं नॉर्मल जो हमारा ट्रिगो है उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस फार्मूले को हम लोग लेके जाएंगे हमारे आयोटा वाले डोमेन में और देखेंगे कि ये फार्मूला फिर किस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि तब्दील होगा। तो क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा एक्स, एज सिंपल एज दैट। हर फार्मूले में ना हमें यही करना है और फिर हम लोग जो है वो जंग जीत जाएंगे। देखो हमें इसका वैल्यू जो है वो निकालना है, मतलब यहाँ पर 1 चल रहा है। बेसिकली हम लोग नॉर्मल फार्मूले को हाइपरबॉलिक डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे साइन आयोटा एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो ये हो जाएगा आई साइन एच एक्स, भाई स्क्वायर है ना, ऐसा सिंपल इधर हो जाएगा कोस एच, ऐसा। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा प्रभु, -1, तो ये हो जाएगा साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस कोस एच स्क्वायर एक्स। तो फार्मूला क्या बन गया, कोस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। आप मुझे कमेंट में बताना क्या आपको पहले से मालूम था कि ये फार्मूला जो है हाइपरबॉलिक डोमेन का, ये आपके नॉर्मल फार्मूले से इस तरीके से आया है, राइट। अब इसी को अगर हम डिवाइड कर दें दोनों तरफ कॉस एच स्क्वायर से, सो डिवाइड बाय कॉस एच स्क्वायर एक्स, तो देखो फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस जो है वो हो जाएगा सेक एच स्क्वायर एक्स, ये उधर चला जाएगा। तो देखो ये एक नया फार्मूला आ गया। और नॉर्मल वाली ट्रिगो में कैसे होता है मुझे ज़रा बताना। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको नॉर्मल फार्मूला मतलब मालूम है, आपको ये 3 रिलेशन भी क्या, आपको ये 2 रिलेशन मालूम हैं, तो आप ऑन द स्पॉट जो है वो फार्मूला बना सकते हो हाइपरबॉलिक का। ऐसे ही अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ साइन एच स्क्वायर एक्स से, सो डिवाइड 1 बाय साइन एच स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एच स्क्वायर एक्स -1 कोसिकेंट एच स्क्वायर एक्स। इसको ले आओ इधर, तो ये बन गया आपके पास एक और फार्मूला। अब ये मुझे बताना नॉर्मल ट्रिगो में कैसा रहता है। तो क्या है ना, फार्मूले में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आते, लेकिन आप देखेंगे कुछ कुछ चेंजेस तो आ ही जाते हैं। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है cos 2 थीटा का, बस एक और देख लो, उसके बाद मैं ऐसा समझ जाऊंगा कि आप लोग खुद से फिर ऑन द स्पॉट बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बोलो भाई। पहला फार्मूला देखो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, सो पुट थीटा इज इक्वल्स टू आयोटा एक्स, ऐसा। इधर हो जाएगा cos 2 आयोटा एक्स, इधर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर आयोटा एक्स साइन स्क्वायर आयोटा एक्स, ऐसा ही हो जाएगा। आप देखें इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, cos h 2x बाय यूजिंग ये वाला फार्मूला, ऐसा लिख सकते हैं ना।
इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, cos h²x। इसमें आप देखें मज़े की बात यह है, कहाँ चला गया, ये रहा, आयोटा बाहर आएगा, फिर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। देखो नॉर्मल में माइनस था बट हाइपरबॉलिक में पॉजिटिव आ गया है, राइट। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जैसे साइन एक्स प्लस वाई जो है वो नॉर्मली क्या होता है, ऐसा साइन एक्स कोस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, ऐसा ही होता है ना। हम देखते हैं साइन एक्स प्लस आयोटा वाई ये क्या होता है। तो इसको आप क्या करोगे, नॉर्मली आप इसको ओपन कर लीजिए ऐसे, ये हो जाएगा साइन एक्स साइन आयोटा वाई कॉस एक्स कॉस आयोटा वाई। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, है कि नहीं है जी। क्यों, अगर आपके पास आयोटा, अभी देखते हैं, चलो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही चलने दो, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ देखोगे साइन आयोटा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा बाहर साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एच, अच्छा साइन एक्स कॉस वाई आएगा ना, फॉर्मूला ही गलत लिखती है भाई ये आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस में कॉस एक्स साइन आयोटा वाई, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये देखो किस तरीके से हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एच वाई, वेरी गुड, प्लस में आयोटा कॉस एक्स साइन एच वाई, क्योंकि साइन आयोटा वाई को मैं कैसे लिखूँगा, आयोटा साइन एच वाई, इस तरीके से। दोनों साइड आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा साइन एक्स प्लस वाई, ऐसा करने से क्या हमारा जो फार्मूला है वो फॉर्म में आएगा। मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं, देखो हम लोग चाह रहे हैं ऐसा, साइन एच एक्स प्लस वाई हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो साइन एच एक्स प्लस वाई कब आएगा, फॉर्मूले से देखो आप, जब आयोटा टाइम्स ये होगा साइन, ऐसा होगा हमारा आयोटा टाइम एक्स प्लस वाई, आयोटा एक्स और आयोटा वाई, हाँ जी, इसी तरीके से होगा, तभी हमारी बातचीत बैठ पाएगी। तो मतलब हम इसको तो रखेंगे ही आयोटा, और इसको भी आयोटा रखना पड़ेगा, तभी हम लोग हाइपरबॉलिक में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स, और ये हो जाएगा सिंपली आपका कॉस एच एक्स। फिर पूरे में से जैसे आयोटा जो है वो कॉमन ले लेंगे हम लोग, या आयोटा देखो एक बारी कॉमन ले ही लो, चलो ये हो जाएगा साइन एच एक्स कॉस एच वाई प्लस में कॉस एच एक्स साइन एच वाई, ऐसा। अब हम लोग, अच्छा यहाँ भी तो आयोटा है ना भाई, आयोटा कॉमन ले लो यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लो, और उसको फिर कैसे लिख सकते हो, आयोटा कॉमन ले लोगे तो आयोटा टाइम साइन एच एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि हम लोग फार्मूला किसका देखना चाह रहे हैं, साइन एच एक्स प्लस वाई का, राइट। तो ये हो जाएगा आयोटा टाइम साइन एच एक्स प्लस वाई, ये आयोटा टाइम्स पूरी रामायण, आयोटा से आयोटा कट गया, तो साइन एच एक्स प्लस वाई देखोगे तो सिंपली इसके इक्वल आ गया, मतलब आयोटा कैंसिल हो ही जाएगा दोनों साइड। समझ गए ना हमने यहाँ क्या किया, पहले थोड़ा सा वो मिस्टेक कर दिए कि साइन ए प्लस आयोटा भी हम देखने चले थे, बट उससे साइन एच नहीं बन पाएगा। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं अभी कि हमारे पास अगर नॉर्मल ट्रिगो का फार्मूला है, और अगर मेरे को उसको हाइपरबॉलिक में ले जाना है ऑन द स्पॉट, तो मैं उसको हाइपरबॉलिक में किस तरीके से लेकर जाऊँगा, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि बाकी फार्मूले भी आप इसी तर्ज पे कन्वर्ट कर लेंगे, कर लोगे ना भाई, बताओ मेरे को कमेंट में। बाकी जितने भी आपके फार्मूले हैं, आपने क्या करना है, थीटे की जगह क्या पुट कर देना है, आयोटा एक्स, और अगर कहीं ऐसा है भी, मतलब जैसे यहाँ पर सीन था, तो फिर आयोटा पूरे पे लेना है, तभी तो आप उसको हाइपरबॉलिक में कन्वर्ट कर पाओगे। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जिससे क्या है थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी
और हम लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा। आओ ज़रा देखते हैं सवाल क्या कहता है और फिर उसको हम लोग किस तरीके से अंजाम देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ तो फिर आगे देखते हैं। देखिए जनाब सवाल क्या कहता है, मैं लिखता हूँ और फिर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कहता है tan x प्लस आयोटा y, इसका हमें बताना है रियल पार्ट और हमें बताना है इमेजिनरी पार्ट। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप समझिएगा। इसको मैं कैसे लिख लूँ, साइन x प्लस आयोटा वाई बाय कॉस x प्लस आयोटा वाई। अब आप क्या काम कीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। कॉस x माइनस आयोटा वाई, कॉस x माइनस आयोटा वाई, ऊपर नीचे दो का एडजस्टमेंट कर दीजिए, 2 साइन और ये कॉस, और नीचे आ जाएगा कॉस और कॉस। देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, 2 साइन ए कॉस बी। ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नीचे क्या चल रहा है, 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना किसका, कॉस ए प्लस बी, वेरी गुड, प्लस कॉस ए माइनस बी। ऐसा ही है। अब देखिएगा जो कुछ कट रहा है उसको क्या करेंगे जनाब, काट देंगे तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या कट जा रहा है, आयोटा वाई, यहाँ कट जा रहा है x, यहाँ आयोटा वाई, यहाँ पर x। जो बच जा रहा है उसको लिख लीजिए एज इट इज़। ये बच जा रहा है साइन 2x प्लस में साइन 2 आयोटा वाई। ये आ जाएगा कितना प्रभु जी, कॉस 2x प्लस में कॉस 2 आयोटा वाई। अभी जो हमने रिलेशन पढ़े वो रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस में आयोटा साइन h 2y अपॉन में कॉस 2x प्लस में कॉस h 2y। तो मेरे हिसाब से अब आप जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो रियल पार्ट जो है वो है आपका साइन 2x कॉस 2x कॉस h 2y, और इमेजिनरी पार्ट है साइन h 2y कॉस 2x प्लस में कॉस h 2y। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या, हाँ क्या कह रहे हो, एक क्वेश्चन और करें। चलिए अब आप ज़िद कर रहे हैं तो फिर कर ही लेते हैं, उसमें क्या बात है। क्वेश्चन वही है, आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताइए। कोसेक x प्लस आयोटा वाई, ये आपको फंक्शन गिवन है, हमें इसका बताना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। चलो देखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोलिए, 1 अपॉन साइन x प्लस आयोटा वाई, साथ में आप क्या भी करवा दें, इसको रैशनलाइज भी करवा दें, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। ऊपर नीचे दो का आप एडजस्टमेंट करवा दीजिए, तो नीचे देखें आपका फॉर्मूला बन जाएगा सीधा सीधा 2 साइन ए साइन बी का। बनेगा कि नहीं बनेगा जवानों, ऊपर जो है इसको खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस वाई माइनस साइन बी कॉस ए। ऐसे ही हो जाएगा ना, साइन एक्स कॉस आयोटा वाई माइनस साइन आयोटा वाई कॉस एक्स साइन ए माइनस बी। नीचे देखेंगे आप तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसा ही होता है भाई। देखें जो कट जा रहा है उसको क्या करेंगे बोलिए, काट देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे
x कट जा रहा है, यहाँ पे आयोटा y कट जा रहा है, ऐसा ही तो है। अब आप देखिएगा ऊपर क्या सिचुएशन बैठेगी, ये हो जाएगा साइन x cos एच वाई, आयोटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एच वाई cos x, ऐसा ही मामला है जनाब। नीचे देखिएगा cos सीधा मैं कर दूं h2y, क्योंकि आयोटा से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, cos 2x, तो रियल पार्ट कितना आ गया 2 sin x cos एच वाई के अपॉन में cos h2y माइनस cos 2x। इमेजनरी पार्ट कितना आ गया माइनस साइन एच वाई cos x डिवाइड में cos h2y माइनस cos 2x। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, क्या कह रहे हो जी? एक क्वेश्चन और करवा दें? चलो एक और करवा देते हैं। वही है सवाल, रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। इस बार ये एक्सप्रेशन है साइन x प्लस आयोटा वाई, इसमें बताना है। तो देखें जी, सीधा फॉर्मूला खोलेंगे हम लोग इसके अंदर, साइन a cos b प्लस में cos a, कोई सवाल ही नहीं था जी, ये तो साइन b, ये क्या हो जाएगा साइन x cos एच वाई आयोटा cos x साइन एच वाई। तो रियल पार्ट कितना हो गया जनाब, साइन x cos एच वाई, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया देखो cos x साइन एच वाई। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखें फिर हम लोग आगे चलते हैं, और अब थोड़ा सा जो है वो हटाना पड़ेगा बोर्ड पे से, राइट। आगे देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लॉगरिथम की, क्या कहता है वो अभी हम लोग ज़रा देखते हैं, फिर उसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लॉग जो है अपना आज का मतलब लास्ट टॉपिक है, क्योंकि लॉग की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो हमने ट्रिगो के फॉर्मूले देखे हैं, मुझे नहीं लगता है इतना पढ़ने के बाद आपको आगे तक कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। एंगल में अगर आयोटा आ जाता है तो उसको ओपन कैसे करना है इसको लेकर। चलिए जी देख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है शो दैट log ez is a many valued function, is a, मतलब समझ रहे हैं आप, कहता है log ez की जो वैल्यू है वो एक नहीं है, वो मोर देन वन है। भाई मोर देन वन है तभी आप उसको क्या बोल पा रहे हैं, मैनी वैल्यूड फंक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब देखो, जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट log ez w, तो यहाँ से z कितना आएगा e रेज़ टू दी पावर w। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमने देखा था कि आप e का पावर w लिखो या e का पावर w प्लस ये लिखो, क्योंकि e जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। दोनों साइड आप log ले लें तो ये हो जाएगा आपका log ई डब्ल्यू प्लस में log e का पार 2 पाई एन आई, यहाँ बचेगा w, पार आगे आ जाएगी और log e हो जाएगा 1। तो आप देखें जो log z है वो क्या आ गया आपका, मैन्यू वैल्यूड आया कि नहीं आया? क्यों? आप n को ले लीजिए 0, फिर n को 1, n को 2, n को 3, n को 4 एंड सो ऑन। अच्छा, जब आप n को 0 लेते हैं ना, इफ़ n इज़ 0, तो आपका log ez आएगा w, इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू। और जो ये पूरी वैल्यू है इसको आप बोलते हैं जनरल वैल्यू। तो कभी भी आपसे अगर पेपर में जनरल वैल्यू पूछी है तो आप ये बताएंगे, आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है तो वो बताएंगे। समझ में आई बात? आगे देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं लॉग के अंदर अगर ऐसा कुछ आ जाए उसको सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में।
सेपरेट रियल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ लॉग अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। हमारे पास एक्सप्रेशन है जी लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा, हमें इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। सबसे पहले आप देखें, मैं लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2πni प्लस में लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा। कैसे? अरे अभी तो प्रूफ किए हैं कि हमारा जो लॉग है वो कैसा है, मैनी वैल्यूड फंक्शन। देखो w तो इसी के इक्वल था ना, यहाँ पुट कर दो तो सेम वही स्थिति है। अभी प्रूफ किए हैं कि लॉग जो है वो मैनी वैल्यूड फंक्शन है, वो वन वैल्यूड फंक्शन नहीं है। इसको नाम दे दो एक। हम ऐसा समझ रहे हैं यहाँ पे जो r होता है, मतलब क्या करते हैं हम लोग, अल्फ़ा को लेते हैं r कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा, और बीटा को क्या लेते हैं प्रभु, r साइन थीटा, ऐसे ही लेते हैं। तो हमारा जो आर स्क्वायर है वो कितना आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और टैन थीटा कितना आता है। अरे ये पोलर फॉर्म में नहीं किए क्या आप लोग, बताना मेरे को। पोलर फॉर्म में खूब दबा के किए होगे ये, है ना, ऐसे थीटा निकालो आर निकालो। अब यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। आगे इसको यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एज आर ई की पावर। तो देखें जी, हम लोग इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, जहाँ पर आर ऐसे आ जाएगा और थीटा ऐसे मिल जाएगा अपने को, राइट। अब इसमें पुट कर दो तो हम समझ रहे हैं लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा कितना हो जाएगा, 2πni लॉग आर ई का पावर आयोटा थीटा। आ जाओ इधर कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मुझे कमेंट में बताना कि भैया कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। बस अब 2 ही मिनट लगेंगे अपने को काम को अंजाम देने में। तो ये हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा, देखो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये हो जाएगा 2πni। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा लॉग आर प्लस में लॉग ई का पावर आयोटा थीटा। ये हो जाएगा 2πni लॉग आर, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, पार आगे आ जाएगी आगे, और लॉग ई हो जाएगा कितना प्रभु जी, 1। देखो रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो पावर आ जाएगी आगे लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो रियल पार्ट की बात करें तो कितना है, हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो कितना है, 2n प्लस में टैन इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। अब वही है कि अगर आप n को 0 रख देंगे तो वो हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, और वैसे हम इसको क्या कहेंगे, जनरल वैल्यू। आप देखिएगा प्रभु, आपको जब क्वेश्चन आता है, मतलब मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला इस तरीके से, log 2 - 5 आयोटा। अब आपने जस्ट कंपेयर करना है, अल्फ़ा इज़ 2 एंड बीटा इज़ -5। रियल पार्ट चाहिएगा मेरे को, तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, हाफ लॉग 4 प्लस में 25, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग 29, राइट। कल को मैं इमेजिनरी पार्ट पूछूंगा तो जनरल जो है मेरा क्या हो जाएगा, आयोटा 2n पाई टैन इनवर्स -5/2, कितना आ जाएगा, आयोटा 2n पाई माइनस टैन इनवर्स 5/2। तो ये आ जाएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। आयोटा लगा दिया है, मिस्टेक हो गई जी गलती से। चलिए, तो देखिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब आप फ्लूइड पढ़ते हैं वहाँ इसके बिना गुजारा है ही नहीं। तो देखें आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग इन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। बाकी मैंने बता दिया है कि नॉर्मल ट्रिगो के अगर आपको याद है और आपको हाइपरबोलिक बनाना है तो आप ऑन द स्पॉट किस तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूले जो है समझ में आए होंगे, और अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आप लोगों ने आज समय दिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।